नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.4 में फर्दर जो क्लास है हमारी नेक्स्ट, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 14 हम कवर करेंगे। आज हम पहले प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी 1 to 10 को कवर कर चुके हैं। आप जाके क्लासेस को चेक कर लें, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, उससे पहले सबसे पहले आप जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, उसको चेक कर लीजिए एक बार, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर diameter is dropped into a cylindrical vessel of a diameter 12 centimeter. Find the rise in water in vessel। तो 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में, जिसमें पानी में डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, ये आपसे बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके यहाँ पे एग्जाम्स में 100% यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए हर चीज को लेके, तो आपको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला दिया हुआ है, तो अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है गोले का, ये गोला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, इससे आपको किस में डाला, इसको एक बेलनाकार बर्तन है, उसके अंदर आपने डाला, और यहाँ से क्या हो रहा है, आपका बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। उसमें क्या लिखा भरा हुआ है, पहले पानी भरा हुआ है ऑलरेडी। क्या भरा हुआ है? पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो पानी का लेवल कितना ऊपर आ जाएगा अगर इस गोले को इसमें डाल दिया जाए। ठीक है, इस गोले की आपको व्यास जो है वो कितना दे रखा है दोस्तों, डायमीटर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? डायमीटर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको 12 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार बर्तन दे रखा है, तो इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है पूरा नीचे वाले बेस का। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये 12 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितना यहाँ पे इसका आयतन है, अगर उतना ही इसमें, इसको जैसे ही इसमें डाला जाता है, तो जितना इसका आयतन है, जितना इसका वॉल्यूम है, उतना ही तो पानी ऊपर जाएगा। ये बात, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ जो स्पेयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझा हमने, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा वो तभी आएगा दोस्तों, हाइट आप जो है वो बता देंगे, एच जो है वो बता देंगे, इसका एच जो है वो निकल के यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, πr² h होता है वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। यस और नो? ये बात तो आपको क्लियर है ही। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 यहाँ पे है, r यहाँ है, और कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप सारी चीज को देखिएगा, r³ की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 × 3 × 3 यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4/3 है ही, तो 3 से 3 आउट कैंसिल आउट हो गया। इधर देखिएगा क्या होगा, r का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 6 × 6, और h का वैल्यू तो बताना ही है कितना लेवल ऊपर आ जाएगा, तो h यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 6 को इधर ले आइए, सबको सॉल्व करके इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखो ये 3 × 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 × 3 × 3 ये वाला पार्ट बचा है केवल, और यहाँ पे 6 × 6 को आप डिवाइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 6, और h इस साइड में है, h आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देखिए 3 × 6, 3 × 6, और ये क्या हो गया, 2 से 2, और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो h बराबर क्या आ गया दोस्तों, आपका 1 आ गया, और 1 भी क्या आया, सेंटीमीटर के अंदर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये गोला इसमें डाला जाएगा तो 1 सेंटीमीटर से आपकी क्या हो जाएगी, हाइट जो है पानी की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करेंगे सॉल्व, उसको भी देखिएगा। हर एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको दिया हुआ है एक हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, एक हेमिस्फेरिकल आपको दिया हुआ है बाउल, और आपको बताया कि इंटरनल रेडियस इसका 9 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू द सिलिंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स, ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बॉटल्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बॉल। तो मतलब आपको क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, आपको समझना है यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझे कि आपको क्या ज्ञात करना है, कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो एक्चुअल में तो आपको नंबर ऑफ
बॉटल्स पूछा जा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स पूछा जा रहा है, और वो भी कौन सा, सिलेंड्रिकल शेप वाली बॉटल्स जो हैं उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, हेमिस्फेरिकल बॉल भरा हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से किसको डिवाइड करना है, अगर नंबर्स कभी भी निकालने हैं तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ किससे डिवाइड हो जाएगा, हेमिस्फीयर किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को किससे डिवाइड करोगे, सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर से डिवाइड कर दोगे। किससे कर दोगे, वन सिलेंडर से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं होता, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आपका नंबर ऑफ बॉटल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है, सीधा नंबर्स की बात करें, हमेशा उसका वॉल्यूम जिसमें क्या है, जो पहला आपको कोई भी शेप दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ एक सिलेंडर को, जो जिस शेप में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें आप उसको भर रहे हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। उससे पहले इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है उसको देख लीजिएगा। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि r बराबर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपको r बराबर 9 सेंटीमीटर दे रखा है हेमिस्फेरिकल का, तो और साथ में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन का दिया हुआ है, तो h उसका दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। और कैपिटल R इसको ले लेते हैं, कैपिटल R आपको 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर का व्यास है, डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू, पाई को रहने दो क्योंकि यहाँ पे पाई और पाई दोनों तो कैंसिल आउट हो ही गए, तो पाई तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। आर का क्यूब का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हेमिस्फेरिकल का आर आपको लिखना है। इसके अलावा नीचे देखिएगा 3 सेंटीमीटर से आप इसको चेंज किया तो क्या बन गया, ये 1.5 इंटू 1.5, और h का वैल्यू कितना है आपका, 4 आ गया। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। इसके बाद देखिए ये दोनों क्या बन जाएंगे, यहाँ जाके 100 बन जाएंगे, और ये इससे कट होगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अब 25 आएगा तो यहाँ पे देखिए 3 5 से कितना होता है, 15, 5 आया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और कट कर लीजिए इसको, 5 1 जा 5 और 5 5 से कितना हो जाएगा, 25। फिर इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 से कितना आ जाएगा, 15। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। सारी चीजें देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी मैंने, क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 9, मतलब कितनी हो गई बॉटल्स को, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना आ गया आपका, 54 आ गया। तो आपको 54 बोतल्स की आवश्यकता होगी। कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, 54 बोतल की आवश्यकता होगी। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करिएगा। द डायमीटर ऑफ ए स्पेयर इज 0.7 सेंटीमीटर। 3000 स्पेयर्स completely filled with the water are drawn out from a water tank, then find volume of water drawn out। एक गोले का व्यास आपको दे रखा है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी से बाहर निकाले जाते हैं, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आपसे वॉल्यूम पूछा गया वाटर का, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे क्या हुआ है, स्पेयर दिया हुआ है, एक गोले का व्यास दिया हुआ है, और वहां पे वो जो गोला है उससे 3000 गोले, ऐसे कितने गोले, 3000 गोले से आप पानी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, 3000 गोलों का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपको किस तरीके से अप्रोच क्या होता है, आपका स्टेप क्या रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए गोले का व्यास आपको दे रखा है, तो व्यास अगर आपका d बराबर दे रखा है 0.7, तो उसको अगर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो r बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0.7/2, मतलब क्या हो गया हमारा 7/20। इसको लिख देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, 7/20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3000 स्पेयर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ 3000 स्पेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 3000 स्पेयर किसके इक्वल हो जाएगा, जितना पानी आपने निकाला है उन गोलों में भर भर के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, वाटर के इक्वल हो जाएगा, जितना वाटर बाहर निकाला गया है, ठीक है। पानी का आयतन यहाँ पे आ जाएगा। तो पानी का आयतन निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ 3000 स्पेयर निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पे आप 3000 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, एक स्पेयर का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो यहाँ पे 3000 का कितना होगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3000 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब कितना हो जाएगा, 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20, क्योंकि क्यूब दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए आप 0 0 0, तो ये तीनों 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए 3000 वाले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 से यहाँ पे इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 गया हमारा, और इस 2 से यहाँ पे क्या आ गया 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या बचा, क्लियर कर लो। 3 इंटू क्या आया यहाँ पे, 3 इंटू 11
इंटू सेवन और डिवाइड में क्या बचा आपका पूरा, सीधा पूरा डिवाइड किया आपने, कितना आया यहाँ पे 3 बचा हुआ है केवल यहाँ पे, तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका 11 7 जा क्या हो जाएगा 77, या फिर मैं कहूँ 7 7 जा 49 कर लो और इंटू 11 कर लो, तो यहाँ पे आया 11 9 जा कितना होता है 99, और यहाँ पे 9 आ गया, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना होता है दोस्तों 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इतना वॉल्यूम होगा किसका, वाटर का, इतना पानी आपको उन गोलों में भर भर के आपने निकाल दिया बाहर, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आप किस क्वेश्चन में क्या करेंगे उसको आप देखिएगा, कैसे इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आपको दिया हुआ है, हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस आर, क्या दिया हुआ है 43 और 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ कॉस्ट ऑफ कलरिंग इज 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। तो एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन का बाहर और अंतर्व्यास आपको क्या दिया हुआ है 43 और 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि उस पर रंग करवाने का आपका खर्चा जो है 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे आप इस चीज को अप्रोच करेंगे, क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक एक बात को समझिएगा। एक होलो हेमिस्फेरिकल वेसल दिया हुआ है, तो देखो होलो हेमिस्फेरिकल कैसा होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे इंटरनल साइड में आपको होलो है तो क्या हो गया इस तरीके का, एक और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ होगा, ठीक है। समझिएगा इस बात को, इस तरीके से ये पूरा बना हुआ होगा। ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, पूरा मेटल से फिल्ड है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक तरह से डोम जो आपने देखा होगा टेम्पल वगैरह मंदिर वगैरह में, उस तरीके से यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल बना हुआ है, ठीक है। अब होलो हेमिस्फेरिकल के लिए आपको क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस दी हुई है आपको, मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ इंटरनल रेडियस को R2 और यहाँ पे R1 बोल देता हूँ आउटर को। तो आउटर कितनी दे रखी है आपको, आउटर और इंटरनल दोनों, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बोल सकते हो। ये 43 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, ठीक है, और ये है हमारा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। विजल हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस कितनी दे रखी है 43 और 42 दे रखी है। आगे देखिए आपको कि आपको 7 पैसा का कॉस्ट आएगा, 7 पैसा जो है उस पे कॉस्ट आएगा क्या करवाने के लिए, यहाँ पे 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो उसमें पेंट करवा रहे हैं आप उस पूरे के पूरे हेमिस्फेरिकल जो आपका दिया हुआ है, होलो हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है जो अंदर से पूरा खाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कलर करवाना है, साथ वो लास्ट की बात है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का क्या निकालना पड़ेगा, टीए से निकालना पड़ेगा। तो टीए से कैसे आएगा दोस्तों, सीएसए ऑफ क्या आएगा, सीएसए ऑफ इंटरनल, सीएसए ऑफ फर्स्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा सेकंड वाला। इसके बाद क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ ऊपर वाला क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, AOR आ जाएगी। अब देखो सीए से कैसे लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, हमेशा याद रखना जो भी आपका स्पेयर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, या मैं कहूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr1 स्क्वायर, ठीक है, 2πr स्क्वायर। तो R1 हो जाएगा यहाँ पे बाहर का, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr2 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर वाला इंटरनल, और साथ में एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा πr स्क्वायर में से, πr1 स्क्वायर में से आपको क्या करना पड़ेगा, πr2 स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा ये वाला एरिया आएगा। दोनों रिंग को आपको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, पाई को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 2r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो अब देखिए r1 स्क्वायर और 2r1 स्क्वायर क्या हो गया 3r1 स्क्वायर, और 2r2 स्क्वायर में से r2 स्क्वायर गया तो क्या बन गया, केवल आपके पास क्या बचा प्लस का r2 स्क्वायर बचा, और साथ में कौन है यहाँ पे पाई है जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। तो इस तरीके से आपने वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ तक तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या वैल्यू आई आपको पता है, टीए से आपको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा टीए से आपको निकालना पड़ेगा। तो 22/7 इंटू क्या आ जाएगा आपका 3r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो आपको r1 और r2 दोनों पता है, कितनी है आपकी r1 और r2 22/7 इंटू 3 इंटू यहाँ पे r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 43 इंटू 43, ठीक है, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे 42 इंटू 42 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट जो है वो प्लस का है, ये वाला पार्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है। पहले इस चीज को मल्टीप्लाई करें, फिर इस चीज को मल्टीप्लाई करें। देखिएगा मेरे साथ के साथ 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129 आया। 129 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 8, और यहाँ पे 3 1 जा कितना आ गया यहाँ पे
3 आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 9 4 जा 36 3 और 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11, तो ये 11 आ गया और साथ में आपका पास यहाँ पे आया 4 1 जा 4 और ये कितना आ गया 5 आ गया, तो कितना आया आंसर 7 8 6 14 1 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये भी आ गया 5, तो कितना आया 5 5 4 7, तो 5 5 4 7 है और इसके अंदर 42 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4, ठीक है 42 इंटू 42 कितना होगा 2 2 जा 4 आ गया, 2 4 जा 8 आ गया, फिर देखिए 4 2 जा 8 आ गया और 4 4 जा कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 8 और 8 16 और यहाँ पे आया मेरा 7 और यहाँ आ गया 1, तो कितना आया 1764 आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5547 प्लस 1764 को ऐड करेंगे कितना आएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है इसके अंदर, 7 4 11 है और यहाँ पे 5 6 5 11 अगेन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बन गया हमारा कितना 1, तो 5 1 6 6 और 7 कितना होता है दोस्तों 13 हो गया, 3 आ गया, 1 गया वापस 5 1 6 और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो क्या आया आपका 7311 यहाँ पे आ गया। आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे 22/7 से करेंगे, अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है 7 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, चेक कर लो एक बार, 7 1 जा 7, उसके बाद क्या आया यहाँ पे 7 4 जा 28 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आया, तो ये 7 से कट नहीं होगा, तो पॉइंट्स में आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी आप उसको कर सकते हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको 7 पैसे से करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7/100, क्योंकि 7 पैसा है तो उसको रुपीज में निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी आपकी कैलकुलेशन 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा, पॉइंट आप इसके अंदर लगा के, और यहाँ पे 22 है तो ये 11 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आप 50 से डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपका जो आया है इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर कहाँ से आया वो आपने देखा। इस क्वेश्चन को बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 22/7 3r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब पाई को कॉमन निकाल लेंगे तो 2r2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2r2 के स्क्वायर में से r2 किया तो कितना आ गया, एक r2 बच गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टीए से निकालना पड़ेगा, फिर 7 पैसे से मल्टीप्लाई कर देना, 7/100 कर देना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, या हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, या फिर आपकी जो विविध प्रश्नमाला है जो आपकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए हमारे साथ। आप यहाँ तक सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में ऑलरेडी करा दिया, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है आज। इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूँ प्रोबेबिलिटी, इससे पहले मैंने आपको 15 चैप्टर भी कंप्लीट करवाया है। तो प्रीवियस क्लासेस में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।